एक जंगल में कालू कौवा अपनी भाई मुन्ना कौवा के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही गरीब था। कालू अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना कौवा बहुत अमीर था। उसका एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन वह एक नंबर का बदमाश और लालची भी था। कालू कौवा मेहनत करके जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच दिया करता, जिससे कालू कौवा का घर में खाना बनता था और उसी से उनका गुजारा चल जाया करता। वही कालू कौवा का छोटा भाई मुन्ना बहुत ही अमीर था, लेकिन कभी भी वह अपने गरीब भाई की मदद नहीं करता था। एक दिन जंगल में बारिश होने लगती है, जिस वजह से कालू कौवा जंगल नहीं जा पाता और वह सूखी लकड़ी बाजार में बेच नहीं पाता और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उस दिन उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता। सुनिए जी, हम तो बड़े लोग हैं, हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, वह एक दिन भूखे नहीं रह सकता है। आप एक काम कीजिए ना, अपने छोटे भाई के पास जाइए और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को लेके आइए। ठीक है गौरी, मैं अभी मुन्ना के घर जाता हूँ और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को भी लेकर आऊँगा। कालू कौवा अपने छोटे भाई के घर की तरफ चला गया। मुन्ना, आज बारिश होने की वजह से मैं जंगल भी नहीं जा पाया और इसी वजह से बाजार में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं बेच पाया। अब मेरे घर में तो खाने को कुछ है नहीं। मैं और मेरी पत्नी तो कुछ नहीं खा के भी काम चला लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को बहुत भूख लगती है। कृपया करके कुछ खाने को दे दो ना। अरे भैया, तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप अपने घर जाए और आराम करें। क्या हुआ जी, आप खाली हाथ वापस आ गए? गौरी, मुन्ना ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान बन चुका है। उसे दूसरों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। बेटे, आज तुम्हें खाली पेट ही सो जाओ। कल सुबह होते ही तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर कर दूंगा। सभी लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह कालू जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेचने लगता है और अपना घर चलाता है। एक दिन कालू कौवा की तबीयत खराब हो जाती है और कालू अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, 5 दिन से मेरी तबीयत खराब है। जो भी पैसे बचे थे वो भी अब खर्च हो गए हैं। अगर मैं कल सूखी लकड़ियाँ लाने नहीं जाऊंगा तो कल घर में खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। कल मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? ऐसी स्थिति में आप जंगल कैसे जाएंगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत भी ख्याल रखिए। आप ठीक हो जाइए, उसके बाद काम करने जाइएगा, लेकिन अभी मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। पिताजी, आप परेशान मत होइए। आपकी जगह जंगल कल मैं चला जाऊंगा और जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच दूंगा। आपकी तबीयत जब तक खराब है तब तक मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर और बाजार में बेच दिया करूंगा। इसके मदद से हमारी घर का तो खर्च चल ही जाएगा। लेकिन बेटा, यह बहुत मेहनत वाला काम है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अभी तो बहुत छोटे हो। पिताजी, मैं आपके लिए बड़े से बड़े काम कर सकता हूँ। यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, कल मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने भी जाऊँगा। इतना बोलकर रोहन अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है और जंगल में आता। रोहन एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो छोटे छोटे पेड़ों के पास आता है।
रोहन एक छोटे पेड़ को काटने वाला होता है, लेकिन तभी रोहन रुक जाता और कहता है, यह तो बहुत ही छोटा पेड़ है। अगर मैं इसे काटूंगा तो मुझे रोज रोज जंगल आना पड़ेगा, क्योंकि इतने छोटे से पेड़ को काट के बाजार में बेचने गया तो बहुत कम ही पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बड़े पेड़ को काटकर बाजार में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, मुझे बड़ा ही पेड़ ढूंढना चाहिए। इतना बोलकर रोहन उस छोटे पेड़ को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता। एक बड़े पेड़ की तलाश में रोहन जंगल के और अंदर चला जाता है। तभी रोहन को एक बहुत ही पुराना सा पेड़ दिखता है। रोहन उस पेड़ के पास आता है। पेड़, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं काटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा। यह मेरी मजबूरी है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब है, इसलिए मुझे आज तुम्हें काटने की होगी, नहीं तो कल हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं होगा। मुझे माफ। बेटा रोहन, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुना। तुम बहुत ही नेक दिल बच्चे हो। तुम मुझे काटने से पहले मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काटते हैं। हम पेड़ों को भी तकलीफ होती है। पेड़ को बोलता देख रोहन चौंक जाता है और पेड़ से कहता है, पेड़ तो बोलते नहीं हैं, फिर तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक गरीब घर से हो और तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुमने मुझे काटने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी थी। बस तुम बहुत ही नेक दिल के बच्चे हो और तुम मुझे बहुत ही पसंद आ गए। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जिससे कि तुम्हारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बस थोड़े से आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। तुम गुफा के पास जाकर यह शब्द बोल देना, खुल जा गुफा का दरवाज़ा, खुल जा गुफा का दरवाज़ा। जैसे ही तुम यह शब्द बोलोगे, वहाँ से एक दरवाज़ा खुल जाएगा। तुम उस दरवाजे से अंदर जाना। वहाँ तुम्हें बहुत सारे खजाना मिलेंगे। तुम्हें जितना मन हो वहाँ से उतना धन ले सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेड़। मैं तुम्हारे बताए हुए ही रास्ते पे जाऊंगा। रोहन पेड़ के बताए रास्ते की तरफ चला जाता। तभी उसे एक गुफा दिखाई देता। तभी रोहन गुफा से कहता है, खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और रोहन गुफा के अंदर अंदर चला जाता। रोहन गुफा के अंदर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा सोना था। लेकिन रोहन के मन में लालच बिल्कुल भी नहीं था और फिर रोहन वहाँ से अपने जरूरी के हिसाब से सोना ले लेता है और फिर बाहर आने से पहले कहता है, खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। रोहन गुफा से निकलकर उस पेड़ के पास चला जाता है। पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी मदद कर दी है। तुम्हारी ही वजह से मेरे घर की हालात बहुत सुधर जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर रोहन सोने को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माँ बाबा को सारी बात बता देता है और फिर रोहन के घर में बहुत बदलाव आ जाता है। रोहन के पिता एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाते हैं। रोहन का एक
बहुत ही बड़ा गढ़ बन जाता है और उनके घर में खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। यह सब देखकर कालू कौवा का भाई मुन्ना को शक होता है। अरे रातों रात भैया इतने अमीर कैसे बन गए? जरूर इसके पीछे कोई राज है, जाकर पता लगाना पड़ेगा। और वैसे भी कालू भैया मुझसे कुछ भी छुपाते नहीं हैं, क्योंकि यह पूरा परिवार बहुत ही शरीफ है और इन्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच यह मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं जाकर उनसे पूछ ही लेता हूँ, उनके पास आखिर इतना धन आया कैसे? मुन्ना कौवा अपने भाई की तरफ चला जाता है। भैया, कल तक तो आपके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, यहाँ रातों रात आप इतने अमीर कैसे बन गए? इसके पीछे क्या राज है? आप मुझे बताएं भैया। और फिर कालू कौवा मुन्ना को सारी बात बता देता है। कालू की बात सुनने के बाद मुन्ना के मन में लालच जाग जाता। मुन्ना कौवा बिना देरी किए वहाँ से निकल जाता है और उसी जंगल में आता है और गुफा को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुँच जाता है और कहता है, खुल जा गुफा का दरवाजा, खुल जा गुफा का दरवाजा। मुन्ना के इतना बोलते ही गुफा का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और फिर मुन्ना गुफा के अंदर चला जाता, जहां मुन्ना अपने सामने ढेर सारा खजाना देखकर चौंक जाता है और अपने साथ ढेर सारा सोना ले लेता है। और तभी दरवाजे के पास आकर मुन्ना कहता है, मैं तो भूल ही गया, मैं अंदर आने के समय कौन सा शब्द कहा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। क्या करूं? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? और फिर मुन्ना बहुत याद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मुन्ना को याद नहीं आता और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब मुन्ना की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और फिर मुन्ना उसी गुफा के अंदर रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। साथियों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमें अब अपने अपने घोंसले ठंड के लिए मजबूत बनाने होंगे। हाँ लाडो, मैंने तो मेरा काम शुरू कर दिया है। मैं मेरा घोंसला कपास से बना रही हूँ। गर्म कपास की वजह से मेरा घोंसला बहुत ही गर्म हो रहा है। हाँ, मैं भी मेरा घोंसला गोबर से बना रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मैं गोबर से कुछ भी बना सकती हूँ। गोरी, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं और कालू जी हमारा घोंसला बांस की लकड़ी से बनाने वाले हैं। क्यों रे रीमा, तुम्हें अपना घोंसला नहीं बनाना? हाँ, हम बहुत बड़ा घोंसला बनाने वाले हैं, वो भी सबसे ज्यादा मजबूत। तेरे पति भूरे को चोरी चकारी करने से फुर्सत मिलेगी तब जाके बनेगा ना घोंसला। आप देख लेना मीनू मौसी, हमारा घोंसला ही जंगल में सबसे ज्यादा बड़ा होगा और एक दिन आप सबको हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, देख लेंगे। पहले जाकर देख तेरा पति कहाँ पर बिल्लियां मारता फिर रहा है। अरे ये जंगल में इतनी ठंड बढ़ गई है और एक तरफ मेरी बीवी रीमा है, चुपचाप बैठती ही नहीं। हर बार ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है। भूरा जंगल में अनाज की खोज में घूम रहा था, तभी रीमा कौवी उसे सामने से आती हुई दिखी। अरे रीमा, ये बैग भरकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने मायके। वैसे भी यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? ना रहने को घर है, ना खाने को अनाज। जंगल में सब लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो सब बोल रहे हैं तेरा पति भूरा चोरी चकारे करते हुए घूम रहा है, पर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो घर क्या बनाएगा? अरे रीमा, तुम मत जाओ अपने मायके। मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं जल्द ही पक्का घोंसला बनाऊंगा। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनते। आप सिर्फ बोलते हो, बाद में कुछ नहीं करोगे। रीमा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा और मजबूत घोंसला बनाऊंगा कि सारे पंछी देखते ही रह जाएंगे। सच्ची क्या? आप ऐसा घोंसला बना पाओगे? अरे हाँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब चलो वापस। तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी अपने मायके, पर आप बड़े घोंसले को भूल मत जाना। अगर इस बार आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। रीमा वहां से चली जाती है। भूरा सोच में पड़ जाता है।
अरे मैंने बोल तो दिया, पर अब मैं बड़ा घोंसला बनाऊंगा कैसे? भूरा घोंसले का सामान जुटाने के लिए निकल पड़ता है। अजी, ये आप कितना छोटा घोंसला बना रहे हो? मुझे तो बड़ा वाला घोंसला चाहिए था, मेरे सपनों का महल। अरे गोरी, हमारे लिए यही घोंसला काफी है। जितना बड़ा घर बनाएंगे मुसीबतें उतनी ही ज्यादा होंगी। अरे कालू भैया, क्या आपका घोंसला बनकर तैयार हो गया? हाँ भूरे, क्या तुमने बना लिया? अरे नहीं भैया, मैं आज उसी काम में लगने जा रहा हूँ, पर मुझे घोंसले के लिए सामान नहीं मिल रहा। अरे देवर जी, सामान मिलता नहीं, उसे ढूंढना पड़ता है। तभी भूरे की नजर कालू ने लाए हुए बांस की लकड़ियों पर पड़ जाती है। अरे कालू भैया, आपका घोंसला तो बनकर तैयार है, फिर आप इन बांस की लकड़ियों का क्या करने वाले हो? कुछ नहीं भूरे, अब इनका कोई काम नहीं है। अगर तुझे लगने वाली है तो तू इन्हें ले जा। भूरा उन बांस की लकड़ियों को ले जाता है। क्यों जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपने क्यों दी बांस की लकड़ियाँ? क्या यहाँ पर रहकर खराब होने वाली थी? गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। भूरा मेरा भाई है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। भूरा उन लकड़ियों को घोंसला बनाने वाली जगह पर लेकर आता है। अब इन बांस की लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बना लेता हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद भूरा उन बांस की लकड़ियों से घोंसले का ढांचा बना लेता है। तभी रीमा वहां पर अनाज लेकर आ जाती है। अरे रीमा, ये देखो, मैंने बांस की लकड़ियों से हमारे बड़े घोंसले का ढांचा बनाया है। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसमें, जरा बताना तो। ये सिर्फ घोंसले का ढांचा है। हमें छत के लिए घास फूस, दीवारों के लिए गोबर और घोंसला अंदर से गर्म रहे, इसके लिए घर के अंदर वाली दीवार पर कपास की जरूरत होगी। ये सब काम अभी बाकी है। अरे रीमा, मुझे लगा था तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, लेकिन मैं गलत था। तुमने अभी अभी जो भी चीजें बताई, अगर हम उसका इस्तेमाल करके हमारा घोंसला बनाएंगे तो पूरे जंगल में सिर्फ हमारा ही घोंसला सर्दी में गर्म रहेगा। लेकिन मुझे एक बात का टेंशन है। अब क्या हो गया? मुझे गोबर, कपास और घास फूस जमा करने में बहुत समय लगेगा। तब तक हमें बाहर ही इस कड़कड़ाती ठंड में रहना होगा। आप उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। रीमा अपना सारा प्लान भूरे को बताती है। रीमा, तुम्हारा जवाब नहीं। इस प्लान से तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब हम हमारा घोंसला बहुत कम समय में बनाएंगे। चलो, मैं आगे का काम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। भूरा वहाँ से निकलकर सबसे पहले मीनू मौसी के पास आ जाता है। क्यों रे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? अरे नहीं मीनू मौसी, मैं घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में आपका घर दिख गया, सोचा आपसे मिलते चला जाऊं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब बता, क्या तुझे मेरा गोबर का घर पसंद आया? हाँ मीनू मौसी, ये घर तो बहुत बढ़िया है। काश मेरे पास भी ऐसा घर बनाने के लिए गोबर होता। बस इतनी सी बात। मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारा गोबर बचा हुआ है। चाहे तो तू इसे ले जा और अपना घोंसला बना। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके जितना बढ़िया गोबर का घर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सर्दियों में गुजारा हो जाए उस लायक घर तो बना ही लूंगा। भूरा गोबर लेकर अपने बांस की लकड़ियों से बने घोंसले के ढांचे के पास आ जाता है। चलो, अब इस गोबर को दीवार के चारों तरफ लगाता हूँ। भूरा उस गोबर को दीवार के चारों तरफ लगा देता है। अरे रीमा, ये देखो, अब कैसा लग रहा है हमारा घोंसला? भूरे जी, अभी भी बहुत काम बाकी है। पहले काम पूरा कीजिए, फिर बताती हूँ। गोबर का काम पूरा हो जाने के बाद भूरा फिर से निकल पड़ता है। इस बार वो लाड़ो चिड़िया के घास फूस के घर के पास आ जाता है। अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? क्या आपने आपका घोंसला बना लिया? अरे नहीं लाड़ो बहन, लगता है इस बार मुझे और रीमा को बाहर ही सर्दियाँ बितानी पड़ेंगी। ऐसा क्यों भूरे भैया? आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? लगता है तुमने तुम्हारा घास फूस का घोंसला पूरा कर दिया है। क्या तुम्हारे पास थोड़ी घास फूस बची है? हाँ हाँ, ये देखो, मेरे पास बहुत सारी घास फूस है। लेकिन आप घास फूस का करोगे क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा घास फूस का घर बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा घोंसला तुम्हारे जितना बढ़िया तो नहीं बनेगा, लेकिन सर्दियाँ खत्म होने तक गुजारा हो जाएगा। भूरा लाड़ो से घास फूस लेकर फिर से अपने घोंसले के पास आ जाता है। भूरा घास फूस की मदद से घोंसले की छत को ढक देता है। धीरे धीरे भूरे का घोंसला अपना रूप ले रहा था। आखिर में भूरा अपने घोंसले से निकलकर रानो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। अरे वाह रानो, तुम्हारा कपास का घर तो बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ भूरे भैया, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। इसे बनाने में तो बहुत सारी कपास लगी होगी। हाँ, मुझे इतना सारा कपास इकट्ठा करने में बहुत समय लगा। उसके लिए मैं हमारे जंगल के साथ साथ आसपास के सारे जंगल के खेत छान मारे, तब जाकर मेरा ये कपास का घर बनकर तैयार हुआ है।
लेकिन भूरे भैया, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? मैं भी तुम्हारे जैसा कपास का घर बनाने की सोच रहा था, लेकिन पहले मुझे सब जगह जाकर कपास इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको कपास इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मेरा घस तो बनकर तैयार है, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारी कपास बची है। आप इस कपास से अपना घोंसला बना सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन। भूरा रानो से कपास लेकर फिर से अपने घोंसले के पास आ जाता है और उस कपास को अपने घोंसले के अंदर चारों तरफ लगाता है। तभी रीमा कौवी फिर से अनाज लेकर वहाँ पर आ जाती है। अरे रीमा, ये देखो, अब हमारा घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब बताओ, अब तो तुम्हें घोंसला पसंद आया या नहीं? भूरे जी, मुझे ये घोंसला बहुत पसंद आ गया। अब हमें सर्दियों में बाहर नहीं सोना। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन रात के समय जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आसमान से तेज बर्फ बारिश भी होने लगती है। अरे बाप रे, गोरी आज कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही? हाँ कालू जी, आज ठंड कुछ ज्यादा पड़ गई है। मैंने इतना अच्छा कपास का घर बनाया, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। पम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। ये आज इतनी ठंड कैसे पड़ गई? मेरा ये गोबर का घर किसी काम का नहीं है। सारे अपने अपने घोंसले के बाहर आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर बैठ जाते हैं। हम सबके घोंसले इस कड़कड़ाती ठंड को नहीं सह पाएंगे, इसीलिए हमें रोज रात को ऐसे ही आग जलाकर बैठना होगा। हाँ मीनू मौसी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन भूरे भैया कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। वो मेरे पास कपास लेने के लिए आए थे, बोल रहे थे मैं भी तुम्हारे जैसा कपास का घोंसला बनाऊंगा। भूरा तो मेरे पास भी आया था, मेरे पास से सारा बचा हुआ गोबर ले गया। मैंने भी उनको मेरे घोंसले की बची हुई सारी घास फूस दे दी और मैंने सारी बांस की लकड़ियाँ। लेकिन भूरा इन सब चीजों से आखिर कैसा घोंसला बनाने वाला था, और अब वो यहाँ पर भी नहीं है। हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं भूरा और रीमा किसी मुसीबत में तो नहीं। सारे वहाँ से निकलकर भूरे के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वाह 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 वाह, क्या घोंसला बनाया है भूरे ने। इस घोंसले को देखकर मुझे बस यही कहना है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भूरे ने सचमुच कमाल कर दिया। कालू घोंसले की खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। रीमा और भूरा घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी कालू ने उसे आवाज लगाई, भूरे, अरे ओ भूरे, जल्दी से दरवाजा खोल। भूरा दरवाजा खोल देता है। अरे आप सब यहाँ कैसे? क्यों रे भूरे, तूने हम सबसे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर इतना बढ़िया घोंसला बनाया और हमें पता भी नहीं चलने दिया। अरे नहीं मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। आप सब बाहर क्यों खड़े हो? पहले अंदर आ जाओ। मीनू मौसी, ये घोंसला अंदर से कितना गर्म है। सारे उस रात भूरे के घोंसले में रुके। भूरे के घोंसले की आइडिया पूरे जंगल में फैल गई और सारे पंछियों ने मिलकर भूरे के जैसा अपने अपने घर बना लिए और सर्दियों का मौसम एंजॉय